दोस्तों, आज मैं एक काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक लेके आया हूँ और उसका नाम है जोशीमठ। आज कल काफ़ी न्यूज़ में है। आपको पता ही है कि हमारे देश की सोशल मीडिया इतनी सनसनीखेज खबरें कवर करती है और 2-3 दिन के बाद फिर उसकी सीरियसनेस कम हो जाती है। ये टॉपिक मैं इसलिए सेलेक्ट किया कि इसमें से काफ़ी सारी सच्चाइयाँ मेरे ख्याल से गायब थी। एक और भी मुझे डिस्क्लेमर देना था कि व्हेन आई से गवर्नमेंट, आई मीन ऑल द गवर्नमेंट, आई मीन जस्ट गवर्नमेंट। इट्स नॉट मोदी गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट एंड व्हाट्सोएवर, क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्पीकर नहीं हूँ। हमारे चैनल ट्रूथ्स ऑफ ट्रूथ्स का काम है टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ एंड विल ट्राई एंड ब्रिंग आउट द ट्रूथ इन दिस। दोस्तों, जोशीमठ आजकल खबर में है, जैसा कि हर पहर सुबह से शाम तक आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्रैक्स आ रही है और काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी उथल पुथल हो चुकी है। आप समझ ही सकते हैं कि एक ज़िंदगी में पूरा जितनी सारी पूरी लाइफ स्पैन में लोग कमाते हैं वो अपने घरों में लगा देते हैं। हमारे देश में 80% जनता जो है मध्यम निम्न क्लास के हैं, मिडिल लोअर लेवल के हैं। तो उसमें ऐसे न्यूज़ में सुनने में अब भी आ रहा है कि काफ़ी लोग रो रहे हैं कि भाई मर ही जाएं तो ठीक है इस घर को छोड़ने के लिए। अब बात यह आती है कि जोशीमठ में आप यदि चैनल्स को देखेंगे ना, तो चैनल्स दिन रात यही कह रहे हैं कि और जाओ जोशीमठ जाके, और उसकी छाती में, उस हिमालय के छाती में छेद हो गया। दिल्ली वाले जाके वहां पे सेल्फी लेते हैं, रील्स बनाओ और खूब रील्स बनाओ, तुम्हारे चलते पहाड़ ढह गया। क्या मजाक है यार। इतना बड़ा देश, कितने सारे फिलोसफर्स हुए यहाँ पे, कितने थिंकर्स हुए, इतने एजुकेटेड प्रोफाइल वाले लोग, और इस तरह की बातें करना काफ़ी शर्मनाक है। रील्स बनाने से और वहाँ पे जाने से यदि दुर्घटनाएं होती तो हमारे देश के लोग अपने रेगुलेटर को सेलेक्ट करते। मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी डेमोक्रेसी का ये जो रूप है हमारे देश में, वो किसी भी कंट्री में पूरे विश्व में नहीं है कि हम अपने रेगुलेटर खुद सेलेक्ट करते हैं और वो रेगुलेटर जाके हमें एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो यदि ऐसा होता है कि वहाँ रील्स बनाने से और वहाँ जाने से हिमालय के छाती में छेद हो रहा होता तो रेगुलेटर्स कहाँ हैं भाई? रोक दो ना, मत जाने दो। केदारनाथ में कितने बार साल भर जा सकते हैं क्या? ठंडियों में भी जा सकते हैं, बरसात में जा सकते हैं। अपने मन से कोई उठ के केदारनाथ क्यों नहीं चला जाता? नहीं जाता ना। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। एक सिस्टम है, एक नॉर्म्स है और सिस्टम बनाया हुआ है कि कौन कब जाएगा। यदि ऐसा सीने में छेद हो रहा होता है हिमालय का लोगों के रील्स बनाने से, तो रोक दिया जाता। मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ वहाँ उस प्लेस के बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा और उस डिटेल्स में, छोटी छोटी निटिग्रिटी में इसलिए नहीं जाऊंगा कि फिर मेरे में और बाकी सारे मीडिया में फ़र्क क्या रह जाएगा। वो लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितना किलोमीटर्स क्या हो रहा है। एक एक पल का जो सनसनीखेज न्यूज़ है, वहाँ चैनल्स अपना अपना बड़े बड़े कैमरा लेके पहुंचे हुए हैं। तो लेट्स थोड़ा सा डिटेल्स एंड विल गेट ऑन दी टॉपिक्स। मैं ये बताऊंगा कि सच्चाई क्या है, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, 1971 की प्रॉब्लम है, 1939 की प्रॉब्लम है। 1939 में एक स्विट्जरलैंड के जियोलॉजिस्ट, 3 स्विट्जरलैंड के रिनोन्ड जियोलॉजिस्ट जो कि विश्व में रिनोन्ड थे, और उन्होंने पहली बार हिमालय एक्सपेडिशन में उन्होंने एक्सपेडिशन किया। उन्होंने एक बुक लिखा एंड द बुक वाज नेम्ड एज द थ्रोन ऑफ गॉड्स, द थ्रोन ऑफ द गॉड्स। और उनके द थ्रोन ऑफ द गॉड्स में ये बुक पब्लिश हुई थी 1939 में मेरे दोस्तों। और उसमें एक चैप्टर था द सेंट्रल हिमालय। उनके अनुसार द नेम ऑफ द जियोलॉजिस्ट वाज हिम आर्नोल्ड एंड अगस्ट गैंसर। उनके अनुसार उन्होंने क्लियर कट इन्वर्टेड कमा में बंद करके ये वर्ड्स को लिखा है, जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने बोला है कि जोशीमठ इज सिचुएटेड ऑन द डेब्रिज ऑफ लैंडस्लाइड्स, राइट। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या हुआ 1971 में, क्या हुआ। इट्स नॉट अ न्यू प्रॉब्लम। हमारी गवर्नमेंट ने, द देन गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट, क्योंकि आपस में ये लोग ना एक दूसरे को ब्लेम गेम करके और चलता रहता है। ऐसे ही हमारा देश चल रहा है। तुमने पैसे खा गया तो मैं बोलूंगा कि तुम मेरे से ज़्यादा खा गया, और ऐसे ऐसे करके हमारा देश 75-80 सालों से चलता आ रहा है। उसे पहले से भी चलता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स दे दूं कि जोशीमठ ज्योतिर्मठ हुआ करता था, और हमारे
सबसे बड़े फिलोसफर एंड थियोलॉजिस्ट, राइट, जिनका नाम था आदि शंकराचार्य, हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक थे, और उन्होंने 4 मठ बनाया था एज ए बुलवाक, अंग्रेजी में बुलवाक बोलते हैं, कि ये 4 कोने पे ना 4 मठ बनाया था पूरे देश में। एक कर्नाटका में उन्होंने बनाया था, एंड दिस इज आई हैव रिटन इट ऑन द बोर्ड। कर्नाटका में उन्होंने बनाया था, दैट द नेम ऑफ द मठ वाज श्रृंगेरी। उसके बाद द्वारका में बनाया था, द नेम ऑफ द मठ वाज कालिका मठ, और उड़ीसा में बनाया था उन्होंने गोवर्धन मठ जो कि पुरी में है, और एक उत्तराखंड ज्योतिर्मठ जो कि आज के डेट में ये जोशी मठ हो गया। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी में ये मठ का निर्माण किए थे, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ बुलवाक फॉर दी सनातन धर्म के लिए एक बुलवाक था। एक तो ये बात हो गई। नंबर 2 कि अब आ जाते हैं फटाफट कि इसमें हमारे हिंदुओं के लिए सही बात है कि हिमालय पे है और बहुत बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है, तो लोग घूमने तो जाते ही हैं, लेकिन नंबर 1 मैंने पहले ही बताया कि छोटा डिटेल, उसके बाद विल गो ऑन दी ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स। एक्चुअली ट्रूथ क्या है मेरे दोस्तों? ये लोगों के घूमने से और रील्स बनाने से ना इसमें क्रैक्स नहीं आया है। 1939 की मैंने ऑलरेडी बात कर दिया कि हेम आर्नोल्ड एंड अगस्त गैंसर ने बुक में अपने लिख दिया था कि ये भैया जोशी मठ जो है ना डेब्रिज ऑफ लैंडस्लाइड पे सिचुएटेड है। और डेब्रिज का मतलब क्या होता है कि जब लैंडस्लाइड होता है ना तो उससे बालू, जब पहाड़ टूटता है तो उससे बालू और छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाते हैं, उसको डेब्रिज, उस डेब्रिज पे ये सिचुएटेड था। वो पहले 1936 में वो लोग एक्सपेडिशन किए थे और 1939 में ये बुक आया था, और उन्होंने क्लियरली लिखा था, दे हैव बीन द रिनोन्ड जियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने लिखा था कि भैया ये कभी भी ना धंस सकता है क्योंकि ये नीचे ना माल नहीं है, रॉक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि 1971 में ये रॉक फिर से उस समय 1971 में भी क्रैक हुआ था। आप लोगों को बता दूं कि ये क्रैक इतना ज़्यादा, जैसे अभी 600 कुछ घरों में क्रैक्स आया है और पूरा धंस रही है ज़मीन, लेकिन उस समय ना कुछ 150 घरों में क्रैक्स आया था, और ये गवर्नमेंट के नज़र में, उस समय के गवर्नमेंट के नज़र में आया, तो एक कमिटी प्रॉपर, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, ये मैं यू कैन गूगल एंड चेक कर सकते हैं आप कि ये प्रॉपर रिकॉर्ड पे है कि एक गवर्नमेंट में उस समय कमेटी बनाया, और उस कमेटी का नाम था मिश्रा कमेटी। आप जानते हैं कि मिश्रा कमेटी ने कई सालों के बाद 71 में ये रॉक क्रैक हुआ, और 76 में उन लोगों ने एक रिपोर्ट दिया गवर्नमेंट को, और उसमें उन्होंने बोला कि भाई 3 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ये डेब्रीज पे ही सिचुएटेड है, जो कि उन्होंने हेम आर्नोल्ड एंड अगस्त गैंसर ने जो लिखा था उसी चीज़ को उन्होंने दोहराया कि ये जो जगह है जोशी मठ, ये डेब्रिज पे सिचुएटेड है, और यहाँ पे 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो वहाँ के प्लांट्स का कंजर्वेशन हो, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाया जाए। नंबर 2 कि ये जो रॉक्स है ना जिस पे टीका हुआ है उसको टच करना, मतलब अंग्रेजी में उन्होंने इट शुड बी टच्ड, इसका मतलब कि उसको बचा के डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको फोड़ना नहीं है, इसको टच करके रखना है। तीसरा इन्होंने बोलना कि आरसीसी आप जानते हैं पक्का करने से मना किया था उन्होंने। दे क्लियरली प्रिवेंटेड कि आरसीसी नाम की कोई चीज इस पूरे पहाड़ी इलाका में कहीं नहीं होना चाहिए। अब सोचिए कि ये अचानक तो है नहीं, गवर्नमेंट को क्या पड़ी है, गवर्नमेंट ने उस फाइल को रखी, और ये अभी का सिचुएशन आ गया मेरे दोस्तों। होटल्स वहां पे बने हुए हैं। कौन बनाया होटल्स? रील्स तो बनाया लोगों ने, होटल्स कौन बनाया? बिना परमिशन का बन गया क्या? उसके बाद इतने सारे घर कौन बनाया? इतने सारे वहां पे बोल रहे हैं लोग कि मीडिया हाउसेस की बात मैंने सुना, और बोले कि पब्लिक पॉपुलेशन बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? यू डोंट आउ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल। आपको जब पता था तो आपने पॉपुलेशन क्यों बढ़ने दिया वहां पे? सबसे पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ा क्यों? पॉपुलेशन बढ़ा इतने बड़े सुविधा देने के लिए आपने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। कैसे बना? होटल्स के बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं था
कि होटल्स बन रहे हैं और उसको मना करने की ज़रूरत है, ये डेब्रिज पे सिचुएटेड है। नेवरदलेस उसके बाद देखिएगा कि ये जो नॉट ओनली द होटल्स, वहां पे 14-12 किलोमीटर रेंज में, जोशीमठ से मात्र 12 किलोमीटर रेंज में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, खूब सारा टूट फूट, खूब सारा टनल बनाया गया। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर में। जब डेब्रिज पे है 12 किलोमीटर पे, आपके पास थिंक टैंक है, साइंटिस्ट हैं, रिपोर्ट्स है, सारा कुछ है, फिर ऐसा गलती क्यों? उसके यहीं पे नहीं, उसके बाद ट्रेन के लिए ट्रैक बन रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये डेब्रिज पे है, उसके बाद भी ट्रेन का ट्रैक बना रहे हैं आप। क्या है ये गवर्नमेंट की दोष नहीं है क्या? रेगुलेटर्स की दोष नहीं है? आप इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए पहले भी तो जिंदा रहते थे लोग, तो आप पहले से ही रिपोर्ट को दबा दिए। इसका मतलब यही है कि भाई नोबडी इन दिस कंट्री आउज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल अंटिल समथिंग हैपेंस, राइट? और अब बोला जा रहा है कि भैया रील्स क्यों बनाते हो? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बोलते हैं कि भाई और आओ सीने में छेद कर दो एंड ऑल दैट। दिस इज अ काइंड ऑफ बुलशिट। नॉट ओनली दिस, आप यहीं की बात केवल नहीं कीजिए, पूरे देश में ही इस तरह का खतरनाक कहानी है। आप लिकर बैन करते हैं, लिकर पीने के बाद मर जाता है पब्लिक, तो बोला पीने के बाद मर जाओ यार, मेरे को क्या है। आप लिकर आया कहां से? इसका मतलब कि आपने रूल बना दिया कोजी इन्वायरमेंट में बैठ के, और उसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? यू नेवर नो। दिल्ली इज ऐसे प्लेस, एक जोशीमठ की बात नहीं है। यदि और देखा जाए, पूरे इंडिया की कंडीशन देखें ना, एक छोटा सा पैरामीटर लें तो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है, एवरी हाई ऑफिशियल्स आर सिचुएटेड हियर। दिल्ली में एक डेटा के अनुसार 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है। आपके नाक के तले अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हो रही हैं, और आप इलेक्शन में आप जाते हो और लोगों को बड़े बड़े लालच देने के चक्कर में आप बोलते हैं कि इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को मैं रेगुलेट कर दूंगा। राइट, वेरी गुड। इतने नॉलेजेबल लोग रेगुलेट करेंगे अनऑथराइज्ड कॉलोनी को, जिसमें कि इतनी पतली पतली गलियां हैं। जब आग लगती है तो आप बोलते हो कि और घर बनाओ और बना लो, एक दूसरे पे चढ़ जाओ। ये होता है कहानी। एवरीबडी इज देयर टू पर्ज योर इमोशंस। आपको पोलराइज, हर मामले में पोलराइज करने की एक चाल चली जाती है, अपना उल्लू सीधा करने वाली बात है। गलियों में आप ऑथराइज कॉलोनी कर देते हैं। 1731 एक डेटा है, हर एक एमसीडी ऑथराइज्ड एरिया इज सराउंडेड बाय सो मेनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज एंड द पॉपुलेशन। वहां के जगह देखिए, वहां पे एक फायर टेंडर नहीं घुस सकता। एक कॉलोनी में यदि आग लग जाए तो सारा कॉलोनी मरेगा उसमें, और मरते हैं। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स हैपनिंग ऑल अराउंड, और लेकिन किसी को पड़ी। सारी जो कहानियां हैं मेरे दोस्तों, मैं ट्रूथ ऑफ ट्रूथ के तरफ से मेरे को यही कहना था कि भाई इट्स नॉट द पब्लिक फॉल्ट पर से, केवल पब्लिक फॉल्ट नहीं है। रील्स बनाने और वहां विजिट करने से, वहां हनीमून बनाने से पहाड़ों में छेद पब्लिक का दोष है। कुछ अच्छा होता है तो गवर्नमेंट का। तो इस देश में सबसे पहले पब्लिक को जगने की जरूरत है कि क्या, कैसे एंड कब। सिचुएशन इज दैट कि एवरीबडी एल्स, ऑल द रेगुलेटर्स आर ट्राइंग टू पोलराइज फॉर सम ऑफ द रीजन्स। एक साइंस हो गया है, पोलराइजिंग इज अ साइंस, एवरीबडी इज पोलराइजिंग। हमारे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। अभी हम काम में बैठे हुए हैं, हम लगे हुए हैं कि कैसे कैसे लोगों को रिहैबिलिटेट करना है। प्रॉब्लम में तो पब्लिक फंस गई। अभी कोई भी ये जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला कि 12 कलर तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट, ऐसे भी बोला जा सकता है कि भैया यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने से ये गिर जाएगा क्योंकि डेब्रिज पे है। इसको भी मीडिया में बोला जा सकता था कि आप लोगों को एजुकेट करो, बोलो कि ये गिरने वाला है, ये ऐसे ऐसे रिपोर्ट है, डेब्रिज पे खड़ा है, यहाँ पे कुछ भी खुदाई करूंगा, मैं टनल बनाऊंगा और रेलवे स्टेशन बनवाने लग जाऊंगा, ये गिरेगा। इट नेवर हैपेंस। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।